नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन। शहरी सेवा शिविर बन रहे आमजन की सेवा के पर्याय। त्वरित गति से हो रहा है आमजन के प्रकरणों का निस्तारण। मुख्यमंत्री ने किया फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन। कहा, युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख। राजस्थान में विमानन शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री की बांसवाड़ा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभागों को समन्वय बनाने के दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा नगर निगम में सेवा पखवाड़ा के तहत चल रहे शिविर का अवलोकन किया। वह लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और पट्टे भी वितरित किए। उन्होंने इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों से आमजन की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कर त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरी वार्डों के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित कार्य भी इन शिविरों के माध्यम से पूर्ण हो रहे हैं। सेवा पखवाड़े के अवसर पर हमारी सरकार ग्रामीण एवं शहरी शिविरों का आयोजन कर रही है। आज आपने देखा इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता को घर बैठे सरकारी सुविधाएं मिल सके, एक ही स्थान पर सारे दस्तावेज बन जाए, कोई भी व्यक्ति कार्यालय के चक्कर न लगाए। शहरी सेवा शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के जाति प्रमाण पत्र तक, आय प्रमाण पत्र तक लेकर निवास स्थान प्रमाण पत्र कुछ तत्काल बनेगा। पेंशन योजना में नाम दर्ज कराने से लेकर राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम एक ही दिन में हो रहे हैं। हमने शहर की साफ और सफाई के लिए व्यापक कदम भी उठाए हैं। जहां जहां गंदगियों से साफ किया जाए, सड़कों को दुरुस्त किया जाए, नालियों को साफ किया जाए, पार्कों को सुंदर बनाया जाए। और यही नहीं, हमारे बिजली के झूलते हुए तार, हमारी लाइट, उसको भी ठीक प्रकार से किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज हमीरगढ़ नगर पालिका में सेवा पखवाड़ा के तहत चल रहे शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि शहरी सेवा शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तत्काल बन रहे हैं। साथ ही पेंशन योजनाओं में नाम दर्ज कराने से लेकर राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम शिविरों में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सड़कों, नालियों तथा सीवर लाइनों की मरम्मत करने जैसे कार्य भी इन शिविरों के तहत करवाए जा रहे हैं। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक किया जा रहा है। नमो पार्क विकसित किए जा रहे हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये शिविर हमारे हर व्यक्ति जिसका कोई काम है, छोटे छोटे काम है, हमारी माता बहनें हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, उनको इन शिविरों का फायदा कैसे मिले। दूसरा कि बदलता मौसम है, आप सभी हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बदलते मौसम में थोड़ा स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है कि नहीं आती है? खांसी, जुकाम, बुखार, खुजली, ये सब होता है कि नहीं होता है? मौसम बदलता है तो ये भी होता है। तो इसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य शिविर भी लग रहे हैं, तो उसको दवाई आपको घर बैठे यहां उसकी दवाई भी आपको मिलेगी, जिससे आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपना काम करते रहें। हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन हर व्यक्ति के काम आते हैं। तो इनको जाना पड़ता है, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आपके पास यहीं बनाने आ गए, आपके ये विद्यालय है कि निकाय, नगर पालिका है, नगर पालिका में ही आपके आ गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया। इस संस्थान के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को पायलट बनने और विमानन क्षेत्र में करियर बनाने के लिए नया अवसर मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण का नया द्वार खोलेगा, साथ ही क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राजस्थान की पावन भूमि के एविएशन इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख रही है। आज यहाँ केवल एक एकेडमी का उद्घाटन नहीं हो रहा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प में राजस्थान का नाम
दर्ज हो रहा है। ये वो ऐतिहासिक क्षण है जब वीरों की भूमि राजस्थान से निकले पायलट पूरे विश्व के आसमान में तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार ने जब राइजिंग राजस्थान किया था तो उसके अंतर्गत इस अकादमी को हमीरगढ़ भीलवाड़ा एयरपोर्ट पर भूमि उपलब्ध करवाई गई थी, जिस पर बहुत कम समय में फ्लाइंग शुरू हो जाएगा। ये दिखाता है कि निवेशक राजस्थान की एविएशन पॉलिसी पर भरोसा कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का ये महाअभियान आज हमीरगढ़ की इस धरती से एक नया आयाम ले रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के महान संकल्प से प्रेरित होकर राजस्थान आज एविएशन क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान का प्रतिभावान युवा पायलट ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अभी हमारे युवाओं को अब इसके लिए प्रदेश में ही अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा ने शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन को टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सक्रिय नारी शक्ति के नाम समर्पित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति नवाचार, दक्षता और डिजिटल सशक्तिकरण की प्रतीक बनकर समाज में बदलाव और प्रगति का नेतृत्व कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपनी अद्वितीय क्षमता का परिचय दे रही है। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। इन महिलाओं ने अपने संघर्ष और समर्पण से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोडिंग में रच रही हैं अब अपनी कहानी। तकनीक बन गई है उनकी नई निशानी। सपनों को दे रही है डिजिटल उड़ान। नारी है भविष्य की सच्ची पहचान। राजस्थान की बेटियां अब किताबों से आगे, कोडिंग से क्लाउड तक, रोबोटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक नए इतिहास रच रही हैं। आज आर-कैट जैसे आधुनिक तकनीकी संस्थान और आई स्टार्ट राजस्थान जैसे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर बेटी को भी दे रहे हैं एक मंच, एक मार्ग और एक मुकाम। आज बेटियां कंप्यूटर पर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का भविष्य गढ़ रही है और राजस्थान को वैश्विक नक्शे पर नई पहचान दिला रही है। सीएम भजनलाल शर्मा जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। राजस्थान की महिलाओं के लिए वो अलग अलग इनिशिएटिव लेके आए हैं। कहीं ना कहीं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने के लिए डेली कुछ ना कुछ इनपुट्स देते हैं पेपर्स में। हमारे आई स्टार्ट में भी बहुत सी टीम्स आती है जो उनसे डिस्कस करती है। यही है राजस्थान की नवदुर्गा, जो विकसित राजस्थान बनाने के सपने को साकार करने का रोड मैप तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा की तैयारियों के संबंध में आज शासन सचिवालय में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों और पंचायत स्तर तक प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि सभा स्थल पर आमजन के लिए पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा और पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए। सभा स्थल तक आने जाने के लिए परिवहन व्यवस्था सुचारू रखी जाए तथा यातायात प्रबंधन ऐसा हो कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने निर्देशित किया कि सभा स्थल और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जन सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों की सौगात राज्य को मिलेगी, इसलिए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न राजकीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए सभी तैयारियों को पूर्णता और समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।